नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर प्राचीन गुरुकुल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शक मेहमान का हृदय से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। आज का प्रसंग बड़ा ज्ञानवर्धक प्रसंग है। प्रिय दर्शकों, इस संसार में प्रकृति का एक संतुलन है। हर चीज में प्रकृति अपना संतुलन बनाकर चलती है। जैसे रात के बाद दिन, गर्मी के बाद ठंडी, धूप छाँव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ पहाड़, हर चीज़ में एक संतुलन है। लेकिन इंसान को आज के समय में चार ज़रूरियातें भी हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा। इन ज़रूरियातों से इंसान अपना घर चलाता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है और अपने परिवार को बड़ा करता है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी की ओर आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सको। और हो सके तो प्रिय दर्शकों, अपने बंधुगण में शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बड़ा हौसला मिलता है। प्रिय दर्शकों, एक लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक गाँव में रहता था। वह लड़का पढ़ने लिखने में तेज था, लेकिन उनके दोस्तों की एक सोच थी कि यदि ये पढ़ लिख कर कोई नौकरी प्राप्त कर ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा और इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति वे सुख अपने धन दौलत से खरीद सकते हैं। लेकिन वह लड़का अक्सर उनकी बातों से सहमत नहीं होता था और जिसके कारण उसके मन में अनेक विचार आते रहते थे। एक दिन की बात है, वह इसी बात का जिक्र उसने अपने पिताजी से किया और कहा कि पिताजी, क्या अगर हमारे पास ढेर सारा धन हो जाए तो क्या हम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो सकते हैं? तो यह बात सुनकर उस लड़के के पिताजी ने कहा कि ठीक है, शाम को जब मैं अपने काम से वापस लौट कर आऊँगा इसके बारे में हम बात करते हैं। और फिर शाम को उस लड़के के पिताजी ने अपने बगीचे के लिए आम का एक नन्हा सा पौधा लाए और फिर अपने बेटे के साथ अपने बगीचे में उसे लगाने जाते हैं। फिर अपने बेटे के साथ मिलकर उस आम के पौधे को ज़मीन में लगा देते हैं। तो इसके बाद उस लड़के के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, तुमने आज सुबह पूछा था कि क्या धन से ही सारे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इस आम के पेड़ को देखो और सोचो कि क्या हमने इसे बेकार में ही लगा दिया है, क्योंकि इस पौधे को पेड़ बनने में काफ़ी समय लगेगा और फिर इस पर फल आने में भी वक्त लगेगा और हो सकता है कि इसके फल हमें खाने को मिले या ना मिले। इससे हम सभी यही सोचते हैं कि यह समय की बर्बादी है। प्रिय दर्शकों, फिर वो कहते हैं कि तुम जरा सोचो, अगर सब लोग यही सोचने लगेंगे कि भला हम क्यों पेड़ लगाएं, अगर हमें फल खाना है तो हम अपने पैसों से बाजार से फल खरीद कर खा सकते हैं, जो कि बिना समय गवाए तुरंत मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, तब वो कहते हैं कि जब सबका यही सोच होगा कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ऐसे में कोई भी इन पेड़ों को नहीं लगाएगा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस धरती पर सबके पास खूब धन दौलत तो हो सकता है, लेकिन जब फल देने वाले पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो भला इन पैसों का क्या मोल हो। इनसे खाने के लिए भोजन और फल आदि न मिले तो सबसे पहले हम सभी को अपनी सोच बदलनी चाहिए, तभी इन पैसों का कीमत हो सकता है। अपने पिता से यह सब बातें सुनकर उस लड़के को समझ में आ गया था कि हम सब तो यही सोचते हैं कि चलो अगर सब ढेर सारा धन कमा भी ले तो धन का कोई मोल नहीं होता जब तक इस धन की कोई कीमत ही ना हो। प्रिय दर्शकों, आज के समय में इंसान सिर्फ पैसे के मोल पर वो हर चीज़ पाना चाहता है, चाहे वो मनमाने तरीके से ही क्यों ना हो। प्रिय दर्शकों, सोचो, इस तरह से कि इंसान यही सोचने लगे तो कोई भी किसान खेतों में अन्न नहीं पैदा करना चाहेगा। सब बस पैसे कमाने के पीछे लग जाएंगे तो दुनिया पूरी तरह से नोटों से भर जाएगी, लेकिन अन्न नहीं मिलेगा। उनके अभाव में इन नोट रद्दी कागज के समान ही होंगे। इसलिए इंसान की ज़रूरत ये कागज के नोट या धन नहीं, इंसान की ज़रूरत तो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है। और जो इंसान अपनी इन मूलभूत ज़रूरतों को पूरी कर लेता है, वही इंसान आज के समय में सबसे ज़्यादा खुश रह सकता है, सबसे ज़्यादा सुखी रह सकता है। क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि हम पैसों से सुख सुविधा तो खरीद सकते हैं, लेकिन इन पैसों से मन की शांति कभी नहीं खरीद सकते। सोचिए, जब प्राचीन काल में धन नहीं थे तो क्या लोग सुखी नहीं थे? प्रिय दर्शकों,
आपने कई जगह ऐसा सुना होगा, कई जगह ऐसा देखा होगा कि ज़्यादा धन वाले, ज़्यादा पैसे वाले लोग नींद की गोलियां खाते हैं कि उनकी नींद नहीं आती। और नींद नहीं आने की वजह यही धन है कि उनको यही सोच रहती है कि ये धन को कैसे डबल करे, या इस धन को कैसे इन्वेस्ट करे, या तो फिर इस धन का कैसे उपयोग करे। और यही सोचते सोचते उनकी नींद हराम हो जाती है। और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान उतना ज़्यादा भी न देना कि हम तुमको मिल जाए, और और उतना कम भी मत देना कि हमें दूसरे किसी की ठोकर खाने पड़े। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।